नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। धनबाद के मां अंबे आउटसोर्सिंग में धुआं उठने से हड़कंप, बीसीसीएल ने संभाला मोर्चा। पाकुड़ में चोरों का तांडव, बंद घर का ताला तोड़ लाखों की जेवर और नकदी लेकर फरार हुए बदमाश। हजारीबाग में बनी आध्यात्मिक फिल्म जगत गुरु श्री रामकृष्ण अब वेब ओटीटी पर रिलीज, दर्शकों से मिल रही जबरदस्त सराहना। निरसा के बरबेंदिया नदी में डूबने से युवक की मौत, दूसरे दिन मिला शव। अवैध शराब पर शिकंजा, धनबाद में एक्साइज इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई, 4 तस्कर गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम धनबाद के बागमारा की करेंगे, जहां बीसीसीएल एरिया 4 के अंतर्गत लंबे समय से बंद पड़े मां अंबे आउटसोर्सिंग परियोजना क्षेत्र में मंगलवार को अचानक 7 नंबर गैलरी से धुआं उठने से हड़कंप मच गया है। आग लगने के बाद गैलरी से लगातार धुएं के गुब्बारे निकलने लगे, जिससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। घटनास्थल से करीब 200 मीटर की दूरी पर घनी आबादी बसी हुई है। वहीं धनबाद का साथ मुख्य मार्ग भी इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। गैलरी से उठ रहे भारी धुएं के कारण स्थानीय लोगों का जीना मुहाल हो गया है। कई ग्रामीणों ने सांस लेने में दिक्कत और घरों के अंदर धुंध भरने की शिकायत की है। स्थिति को देखते हुए लोगों में दहशत फैल चुकी है। सूचना मिलते ही बीसीसीएल प्रबंधन हरकत में आया है और एरिया सेफ्टी ऑफिसर संजय चौधरी तत्काल दल बल के साथ मौके पर पहुंच चुके हैं और गैलरी का मुआयना कर रहे हैं। इसके बाद आग पर काबू पाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। तो आप भी सुनिए बीसीसीएल अधिकारियों का क्या कुछ कहना है। देखिए, कोल सीम है ना, इसमें कार्बन मटेरियल रहता है। ऑक्सीजन से मिलने के बाद इसमें अपने आप हीट प्रोड्यूस होता है। इसको स्पॉन्टेनियस हीटिंग बोलते हैं। उसके कारण इसमें आग लगा। चूंकि ये वर्किंग बहुत पुराना है, उसके कारण और उसके बगल में ओपन कास्ट चल गया है, तो गैलरी है उसमें हवा मिला, उसके कारण ऑक्सीजन रिएक्शन किया, स्पॉन्टेनियस हीटिंग हुआ, हीट प्रोड्यूस हुआ, उसके चलते आग लगा है। नहीं, अभी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। आप लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये सब रहता है वातावरण में। तो लोग बोलता है ना कि पर्यावरण को इतना सुधारिए कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड लेगा पेड़ पौधा और ऑक्सीजन छोड़ेगा, तो वही हो रहा है अभी। कार्बन डाइऑक्साइड मालूम चला आप लोगों को? हमको आज सवेरे पता चला है। सर क्या प्रयास किया जा रहा है? हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको हम लोग जितना जल्दी से जल्दी हो कंट्रोल कर सकें। इसलिए पूरा आप देख लीजिए मशीन लगा हुआ है। पानी का पॉइंट ऑलरेडी इस जगह है, उस जगह पानी गिराने का सिस्टम कर देंगे। साफ तौर पर आप बीसीसीएल अधिकारी को सुन पा रहे थे। उन्होंने स्थिति का जायजा ले लिया है और साफ तौर पर जो प्रक्रिया होती है आग बुझाने की वो शुरू कर दी गई है। तो अधिक जानकारी के साथ सीधे हमारे सहयोगी बागमारा से जुड़ चुके हैं धर्मेंद्र। तो धर्मेंद्र, बताएं क्या कुछ आग लगने के कारण सामने आ रहे हैं और फिलहाल की स्थिति क्या है? ये एरिया 4 का मामला है, जो अंबे आउटसोर्सिंग था, जो अभी फिलहाल बंद है। डीजीएमएस उसे बंद करके रखी है और उसी का आज आग का गुब्बारा, काला काला गुब्बारा उड़ने लगा। लोग डर गए, ठीक है, लोगों की भीड़ लग गई। फिर प्रबंधन आके और प्रयास कर रही है कि आग को बुझाया जाए, ठीक है। हमने सेफ्टी अफसर से बात किया, उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन से कार्बन का संपर्क में आने से आग लग जाती है। तो उसी कारण से उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन से कार्बन का संपर्क होने से ही आग लगी है, इसे हम लोग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर बात करें धर्मेंद्र, तो ये आग कितना भीषण है और कितना समय लग सकता है इसे बुझाने में, और किस बोलिए धर्मेंद्र। हाँ, ये आग बहुत नीचे है। प्रयास ये जेसीबी से काट के वो लोग प्रयास कर रहे हैं कि जेसीबी से काट के एक नाली बना के और ऊपर से पानी, आग नीचे लगा हुआ है, बहुत नीचे लगा हुआ है, तो वहीं से पानी गिराने का प्लानिंग बना रहे हैं लोग। और अभी जेसीबी लगा हुआ है और नाली लगभग बन गया है और आग बुझाने का प्रयास ही प्रबंधन कर रही है। देखिए कितना सफल होने में कामयाब होते हैं, वो होने के बाद ही बात आदमी बता पाएगा।
साफ तौर पर धर्मेंद्र, अगर हम बात करें तो इससे 200 मीटर की दूरी पर ही घनी आबादी बसी है। ऐसे में आबादी वाले क्षेत्र की क्या स्थिति है, वहां के लोगों में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? के लोग तो डरे हुए हैं। हम लोगों ने कुछ लोगों से बात भी किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, प्रबंधन ने ध्यान नहीं दिया। प्रबंधन का ध्यान देती तो पहले से भी थोड़ा थोड़ा आग का माने उतना विकराल रूप नहीं था, लेकिन हल्का दिख रहा था। अगर प्रबंधन चाहती तो उस समय भी इसको मैंने दबाया जा सकता था, लेकिन आज मैंने पूरा मैंने आकाश काला हो गया। इतना मैंने धुआं, काला काला धुआं निकला, लोग डर गए। ठीक है, और प्रबंधन देखिए प्रयास कर रही है, अब क्या आगे क्या होता है। अगर बात करें धर्मेंद्र, जैसा कि आपने कहा कि आग शुरुआती दिनों में कम थी, लेकिन अभी भीषण आग पकड़ चुकी है और काला जो धुआं है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में क्या सफलता मिल पाई है? चूंकि आग लगे जो आग बुझाने की प्रक्रिया होती है वो घंटों पहले स्टार्ट हो चुका है, तो क्या कुछ कम हुआ है आग की स्थिति? अभी धुआं निकल ही रहा है, धुआं निकल रहा है। प्रयास प्रबंधन का है, लेकिन अभी टाइम लगेगा। बुझना भी हो तो टाइम लगेगा। ठीक है, उसका जिस तरह होता है हम लोग फिर संपर्क में हैं, फिर हम बताने का प्रयास करेंगे कि आग पूरी तरह बुझ गई है। लेकिन अभी धुआं अभी निकल ही रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं धर्मेंद्र, अगर हम बात करें मां अंबे आउटसोर्सिंग की ये घटना है, ऐसे में इससे पहले भी वहां पर घटना हो चुकी थी जिसमें करीब 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी और एक के बाद एक इस आउटसोर्सिंग में घटना होती हुई नजर आ रही है। इसे लेकर क्या बोलिएगा? 5 सितंबर का मामला है। वो सर्विस वे नहीं जा रहा था, आउटसोर्सिंग का ही। ऊपर से कहीं से पत्थर गिर गया और वो पूरा गाड़ी नीचे गिर गया खाई में, जिसमें 6-7 आदमी मर गए थे। और उसके बाद डीजीएमएस ने इसे बंद कर दिया था। अभी तक ये बंद है। अगर बात करें धर्मेंद्र, तो अब तक बीसीसीएल के कौन कौन से अधिकारी निकल चुके हैं, यहाँ पर आ चुके हैं, और साफ तौर पर ये भी आप हमें बताएं कि ये किस प्रकार का धुआं निकल रहा है और ये लोगों के लिए कितना नुकसानदेह है? अभी तक परियोजना पदाधिकारी आए थे, वो चल गए। अभी सेफ्टी अफसर वहीं लगे हुए हैं, आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये कार्बन ऑक्साइड है, लोगों को माने इसे काला धुआं से दिक्कत है, लेकिन है घनी आबादी है, लेकिन थोड़ी दूरी में है, जिसके चलते कुछ राहत है। अगर घनी आबादी और नजदीक रहती तो लोगों में और दिक्कत होता इससे। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, तो जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर आप देख पा रहे थे कि धनबाद के बागमारा में आउटसोर्सिंग जो कंपनी है, बंद पड़ी आउटसोर्सिंग कंपनी जो है, वहां पर भीषण आग लगने की बात सामने आई है और वहां से काला जो धुआं है वो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। फिलहाल बीसीसीएल ने मोर्चा संभाल लिया है और आग बुझाने की जो प्रक्रिया है उसे शुरू कर दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठ रहे हैं कि जब ये आग लगने की प्रक्रिया काफी दिनों से चल रही थी और जब आग छोटा था, अगर तभी इस पर काबू करने का प्रयास किया जाता तो आज यह स्थिति ना देखने को मिलती। अब देखना होगा कि बीसीसीएल आग पर कब तक काबू पा सकता है और लोगों को कब तक राहत मिल पाती है। ये तो बात रही धनबाद की, लेकिन इसके बाद हम रुख करेंगे पाकुड़ जिले का, जहां नगर थाना क्षेत्र के बगानपाड़ा में अज्ञात चोरों ने बंद घर को निशाना बनाते हुए लाखों की जेवर और नकदी की चोरी कर ली है। जानकारी के अनुसार घर मालिक विष्णु कुमार अग्रवाल परिवार के साथ बेटी की शादी में शामिल होने आसनसोल गए थे। सोमवार शाम लौटने पर टूटा ताला और बिखरा सामान देख पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। नगर थाना प्रभारी बबलू कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। चोर बाउंड्री फांदकर मुख्य दरवाजे काटकर घर में घुसे थे। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज में 3 संदिग्ध चोर दिखाई दे रहे हैं। पुलिस फिंगरप्रिंट और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मामले के जल्द उद्भेदन का दावा कर रही है। आप भी सुनिए अधिकारी का क्या कुछ कहना है। विष्णु कुमार अग्रवाल के घर पर चोरी की सूचना मिली थी। हम लोग आए हुए हैं, अभी जांच कर रहे हैं। उनके घर पे जितने भी चांस फिंगरप्रिंट हम लोग को मिले हैं उसको कलेक्ट किए हैं। बाकी सीसीटीवी कैमरा खंगाला जा रहा है। कितने की चोरी हम लोग नहीं लगा सकते, अभी घर वाले बताएंगे। उसमें उनको बोला गया है आप अपना आवेदन दे करके थाना में तैयार करें। सीसीटीवी में भी कुछ आया, अभी देख रहे हैं हम लोग, तो सीसीटीवी खंगाला जा रहा है। अब रुख हम हजारीबाग का करेंगे, जहां बनी फिल्म जगत गुरु श्री राम कृष्ण अब प्रसार भारती के वेब OTT चैनल पर रिलीज हो गई है। फिल्म के रिलीज होते ही दर्शकों से बेहतरीन प्रतिक्रियाएं भी मिल रही। लोग इसे आध्यात्मिक संदेश देने वाली और जीवन को सकारात्मक दिशा दिखाने वाली प्रेरक फिल्म बता रहे हैं। यह फिल्म हजारीबाग के स्थानीय कलाकारों और तकनीकी टीम के प्रयासों का उत्कृष्ट परिणाम है। निर्माता और लेखक गजानंद पाठक ने स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण
परमहंस के जीवन साधना और उनके आध्यात्मिक संदेशों को सरल और भावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया है। फिल्म का निर्देशन डॉक्टर विमल कुमार मिश्र ने किया, जिन्होंने कहानी को संवेदनशील और प्रभावशाली रूप दिया। फिल्म में श्री रामकृष्ण की साधना, ईश्वर दर्शन की तड़प और स्वामी विवेकानंद को दिए गए उनके मार्गदर्शन को भी बहुत प्रभावशाली दृश्यांकन के साथ दिखाया गया है। गुरु शिष्य परंपरा का महत्व फिल्म का मुख्य आकर्षक है। जगत गुरु श्री रामकृष्ण एक पारिवारिक और प्रेरणादायक फिल्म है जो दर्शकों को आध्यात्मिक शांति, ऊर्जा और सकारात्मकता का अनुभव कराती है। आप भी सुनिए फिल्म निर्माता और कलाकारों का क्या कुछ कहना है। देखिए, हमारी जो फिल्म है उसका नाम है जगत गुरु श्री रामकृष्ण। ये स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस देव, उनकी जीवनी पर यह फिल्म बनी है और मैं उस फिल्म में स्वामी विवेकानंद के किरदार में हूँ और बहुत ही बढ़िया फिल्म बनी है। पूरी फिल्म का निर्माण जो है, पूरे फिल्म का निर्माण हज़ारीबाग में ही हुआ है। सभी कलाकार हज़ारीबाग में हैं। पूरा प्रोडक्शन का जो टीम है पूरा हज़ारीबाग का है। फिल्म की एडिटिंग वगैरह जो है वो बॉम्बे में हुई है और बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनी है। और इसको वेब्स जो OTT चैनल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें इसको रिलीज़ कर दिया गया है। आप इसे कभी भी देख सकते हैं और ये वेब्स बिल्कुल ही फ्री OTT प्लेटफॉर्म। अब बात एक बार फिर धनबाद की ही करेंगे, जहां निरसा के बरबेंदिया नदी में एक युवक को नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई। MPL OP पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कई घंटों की खोज के बाद शव बरामद किया है। जानकारी के अनुसार रविवार सुबह दोस्तों के साथ पार्टी करने पहुंचे धनु नहाने के दौरान गहरे पानी में चला गया। दुखद बात यह रही कि उसके साथी उसे बचाने के बजाय मौके से ही फरार हो गया और परिवार को सूचना तक नहीं दी। किसी अन्य व्यक्ति से जानकारी मिलने पर मृतक की पत्नी ने पुलिस को खबर दी, लेकिन अंधेरा होने के कारण तलाशी नहीं हो सकी। सोमवार सुबह खोज अभियान शुरू हुआ और युवक का शव नदी से निकाला गया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं धनु अपने पीछे एक पत्नी, एक बेटा और बेटी को छोड़ के गया है। स्थानीय लोगों ने दोस्तों पर कार्रवाई की मांग की है। आप भी सुनिए पत्नी और परिवार के लोगों का क्या कुछ कहना है। 8 बजे पापा हमको बोल के निकला कि हम जा रहे पिकनिक। उसके बाद निकला, बोला 2-3 बजे आ जाएंगे। उसके बाद एक टोटो वाला के मतलब बैठ के आया और फिर 2-3 बजे बोला कि आ जाएंगे और नहीं आया। सुबह मतलब कि आया पिकनिक करने और नहीं गया घर। ये कल की घटना, कितने लोग आए थे? लगभग 15-16। कल ये लोग किसी का अन्नप्राशन था, पार्टी दिया था, उसमें वो भी आया था धोनू रोहानी बोल के पांडरा निवासी। तो वो लोग पार्टी में था और पार्टी करके लोग नहाने आया था और नहा के गया। तो हम लोग को पता वही लोग से कि नहाते नहाते वो लोग पानी में ही जा गए। कोई उसको बचाया नहीं, हाँ डूब गया। और आसपास का हम लोग खबर लिए, आसपास का आदमी से खबर लिए तो बोल रहा है कि वहाँ पर वो माने इस पानी में समा गया। ये जो पांडा हमारा जो धोनू रोहानी है, जो उसका उम्र 35 वर्ष है, वो अगली खबर भी धनबाद से आई है, जहां अवैध शराब के कारोबार पर उत्पाद विभाग की सख्ती लगातार तेज होती नजर आ रही है। इसी सिलसिले में एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो की विशेष टीम ने जिले के 3 अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। कार्रवाई के दौरान 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। सबसे बड़ी कार्रवाई शहर के SRP हॉस्पिटल के पास स्थित साने बिहार होटल में की गई है, जहां से अवैध शराब बरामद होने के बाद होटल मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। टीम ने कांड्रा और जयनगर इलाके में भी छापेमारी अभियान चलाया है। जयनगर में जावा महुआ के भंडारण का खुलासा हुआ है, जहां से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी देते हुए EIB के सुधीर कुमार ने बताया कि अवैध और मिलावटी शराब पर अंकुश लगाने के लिए विशेष टीम गठित की गई थी। उसी के तहत लगातार गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि नकली शराब लोगों के सेहत के लिए घातक है। ऐसे में विभाग का उद्देश्य तस्करों को पकड़कर नेटवर्क को ध्वस्त करना है। मुख्यालय से हम लोगों को आयुक्त उत्पाद के द्वारा एक टीम बना करके भेजा गया। वहां पर सूचना मिली थी कि कुछ जिलों में अवैध नकली शराब का प्रोडक्शन करके और उसकी बिक्री की जा रही है। वहां से हमको जब भेजा गया है तो हम धनबाद जिला में कल आए हैं। कल हम लोगों ने गणेशपुर थाना बरोड़ा में
छापामारी किया है। बहुत बड़ा महुआ शराब का अड्डा, करीब 10,000 केजी जवा महुआ वहाँ से बरामद हुआ है। वहाँ से गिरफ्तारी नहीं हुई। आज हम लोग जीटी रोड और पूरे होटल वाले एरिया में, धनबाद शहर के अगल बगल पूरे होटल वगैरह में छापामारी किए हैं, जिसमें जयनगर बड़बड्डा, साने बिहार होटल धनबाद और कांडरा, ये सर टाटा मोटर्स के पास ये 4-5 होटल को छापामारी किए हैं। तो वहाँ से हम लोगों को अवैध विदेशी शराब भी बरामद हुआ है और महुआ शराब भी बरामद हुआ है। 4 आदमी की आज गिरफ्तारी हुई है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि विदेशी शराब का नकली पाया जाना। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको लगातार अवगत कराते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।